बिजली, पानी और सड़कें किसी भी प्रदेश के विकास की धुरी मानी जाती है। यदि किसी भी सरकार ने इन 3 चीज़ों को पूरा कर दिया जनता के लिए, तो मैं समझता हूँ वो प्रदेश संपन्न है हर तरह से। लेकिन बड़ा दुख है मुझे, 1947 के बाद देश में ना तो बढ़िया सड़कें मिली और ना ही बढ़िया स्वास्थ्य सुविधाएं। इस सड़क का अगर मैं जिक्र करूं तो यह सड़क सिरसा से जब हम नौहर और तारानगर सरदार शहर चूरू में प्रवेश करते हैं तो यह सड़क साया और तारानगर के बीच का हिस्सा है, जो देखने के बाद इन सड़कों की हालत जो हमने देखी, ऐसे ही कहा जा सकता है। इन सड़कों को देखने के बाद अक्सर कहा जाता है लोगों के द्वारा कि गड्ढे सड़कों में हैं या सड़कें गड्ढों में हैं, लेकिन इन सड़कों को देखने के बाद यह बात पूरी तरह से सत्य साबित हो जाती है कि गड्ढों में सड़कें हैं या सड़कों में गड्ढे। और यह सड़क मुँह बाय खड़ी है, किसी बड़े हादसे का इंतज़ार कर रही है, और सिर्फ इसलिए क्योंकि इसकी जो अवस्था है, यह जो सड़क जिस हालात में है वो पूरी तरह से खस्ता हालात है, जर्जर है। और इतनी देखिए, वाहन जो आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ हरियाणा की स्क्रीन पर, बड़ी मुश्किल से निकल पाते हैं, सिर्फ इस वजह से कि हमारी जान ही बच जाए। लेकिन इस सड़क को देखने के बाद यही कहा जा सकता है कि यह सड़क मुँह बाय खड़ी है किसी बड़े हादसे के इंतज़ार को। और अक्सर इस सड़क पर बड़े बड़े हादसे होते रहते हैं, लेकिन प्रदेश बड़ा है, सरकार के नोटिस में नहीं है। हमारा प्रयास, सिटी न्यूज़ हरियाणा का प्रयास क्या रहेगा, इस सड़क का कम से कम जो कांग्रेस सरकार है वहाँ की, राजस्थान की, इस सड़क का पेच वर्क ही करवा दे तो मैं समझता हूँ लोगों की जो जानें इस सड़क पर बचाई जा सकती है। पेच वर्क कर कर यह अब निर्णय सरकार को करना है, राजस्थान की कांग्रेस सरकार को करना है, वहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को करना है कि लोगों की जान बड़ी है या सड़क। क्योंकि भारी भरकम टैक्स देने के बाद भी जनता जो टैक्स देती है भारी भरकम, उसके बावजूद भी यदि उस जनता को ही सड़क जैसी, स्वास्थ्य जैसी कोई अच्छी सुविधा ना मिले, तो मैं समझता हूँ वो सरकार फेल है, उस सरकार का फेलियर है। सिटी न्यूज़ हरियाणा की है विशेष रिपोर्ट।